नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान। हमारे इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत एक लक्ष्य है और एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले एटा से, जहां पटना पक्षी विहार को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, जिसे वेटलैंड्स की संख्या में इजाफा हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए डीडी यूपी की ये खास पेशकश। नीला गगन, गीत गाते पक्षियों का चमन, हरियाली का नजारा, कलकल करती जलधारा, धरती की नमको बेजुबानों का आशियाना, ये आबो हवा और मिट्टी जहां सांस लेती खुद प्रकृति। प्रकृति की ये नम सुरक्षित गोद उत्तर प्रदेश की है, जहां जैव विविधता फल फूल रही है। पर्यावरण और आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति सरकार के प्रयासों की मजबूत जड़ें प्रदेश की धरती को हर वो तत्व पहुंचा रही हैं जो आज के समय की जरूरत भी है और मांग भी। प्रदेश की न सिर्फ जैव विविधता बल्कि पर्यावरण बचाने की कोशिशों को वैश्विक मान्यता मिली है। घुंघरू और घंटे की ध्वनि से गूंजते एटा जिले के पटना पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश की इस उपलब्धि पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए खुशी जताई और लिखा कि एटा स्थित पटना पक्षी अभयारण्य के रामसर स्थल घोषित होने पर वहां की स्थानीय जनता तथा आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ये मान्यताएं जैव विविधता के संरक्षण और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। ये आर्द्र भूमियां असंख्य प्रवासी और स्थानीय प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में निरंतर फलती फूलती रहें, यही कामना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता निरंतर वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रही है। एटा के पटना पक्षी विहार के रामसर साइट में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में रामसर साइट में शामिल वेटलैंड की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। वर्ष 2014 में जहां देश में 26 रामसर स्थल थे, वहीं अब ये संख्या 98 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में वेटलैंड्स के संरक्षण, पुनरुद्धार और उन्हें बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। यूपी के पास 12.42 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि वेटलैंड के अंतर्गत है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.16% है। रामसर मान्यता मिलने से पटना पक्षी विहार में संरक्षण, पर्यटन और स्थानीय आजीविका के नए अवसर बन सकेंगे। इसके दीर्घकालिक संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन और प्रयासों से पटना पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल किया गया है, और इससे एटा और एटा के आसपास के जो निवासी हैं निश्चित ही उनको यहाँ पर्यटन का अच्छा मौका मिलेगा, और जगह काफी अच्छी है, आप भी देख के आइए। हाँ, पर्यटन के रूप में विकसित होगा तो रोजगार के संभावना और अवसर विकसित होगा। एटा में 108.86 हेक्टेयर में फैला पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश की सबसे समृद्ध छोटे वेटलैंड्स में से एक है। ये दलदली भूमि हर साल सर्दियों के मौसम में देश विदेश से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। 1990 में इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम एटा जनपद की जलेसर तहसील के पटना गांव के नाम पर रखा गया था। ये कुल 178 प्रजातियों के पक्षियों का आश्रय स्थल है। यहाँ जलीय पौधे समेत वनस्पतियों की 252 प्रजातियां पाई जाती हैं।
क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट और संवेदनशील प्रजाति मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास भी है। जलीय पक्षियों के संरक्षण के लिहाज से भी पटना पक्षी विहार का विशेष महत्व है। इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया है। एटा के पटना पक्षी विहार के रामसर साइट में शामिल होने के बाद अब यूपी में वेटलैंड्स की संख्या 11 हो गई है। पटना पक्षी विहार से पहले किन किन वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया था, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आगरा का सूर सरोवर, उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा का पार्वती अर्गा, मैनपुरी का समान पक्षी विहार, रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार, हरदोई का सांडी पक्षी विहार, इटावा की सरसई नावर झील, ऊपरी गंगा का ब्रिज घाट से नरौरा तक का भाग, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर स्थित हैदरपुर वेटलैंड, संत कबीर का बखीरा पक्षी विहार। खजूर के घने वन और झील के किनारे पक्षियों का कलरव यहाँ आने वाले लोगों को आनंदित कर देता है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का बसेरा देखते ही बनता है। इनमें राजहंस, बार हेडेड गूज, नीलसर, पिटेल, किंगफिशर, ब्राह्मणी डक, स्नेक बर्ड, कॉमन टील सहित कई देशी विदेशी प्रजातियां शामिल हैं। पटना पक्षी विहार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एटा को पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की ओर एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जी ने पटना पंछी विहार को रामसर घोषित करा है। ये अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है हमारे एटा के लिए, और अब एटा घुंघरू घंटी के साथ साथ अब पर्यटक स्थल में भी जाना जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। पटना पक्षी विहार को रामसर में शामिल किया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ होटल और टूरिज्म को काफ़ी कारोबार मिलेगा, और यहाँ रेहड़ी पटरी वालों को भी रोजगार मिलेगा, और इसमें साथ ही एटा जनपद का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको ख्याति मिलेगी, जिससे कि हमारे एटा को बहुत ही गौरव का क्षण है, जिससे कि मैं भी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। पटना पक्षी विहार को मिली ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदेश सरकार के प्रकृति के साथ विकास के विजन को साकार कर रही है। प्रदेश सरकार की कई नीतियां हैं जो इस दिशा में अहम हैं। केंद्र सरकार की एक जनपद एक उत्पाद और राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन योजना के बाद उत्तर प्रदेश अब वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रदेश में वेटलैंड आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और वन विभाग ने वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व, रामसर साइट सहित कई वेटलैंड के एकीकृत विकास के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व और रामसर साइट्स को विश्व स्तरीय इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना बनी है। सूर सरोवर आगरा, शेखा झील अलीगढ़, रपड़ी वेटलैंड फिरोजाबाद, सरसाई नावर इटावा और लाख बहोसी कन्नौज के समग्र विकास के साथ एक रामसर साइट पर बर्ड फेस्टिवल आयोजित करने की भी योजना बनाई गई। चंदौली के राजदरी देवदरी वाटरफॉल और गोरखपुर प्राणी उद्यान में भी अवसंरचना विकसित हो रही है। पर्यटकों के लिए AI चैटबॉट और मोबाइल ऐप की दिशा में भी काम हो रहा है। बर्ड सेंचुरी में सुविधाओं के विस्तार पर भी काम हो रहा है। वेटलैंड के संरक्षण के लिए चल रही अमृत धरोहर योजना, इस योजना के तहत रामसर स्थलों को इको टूरिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। वेटलैंड मित्र के रूप में स्वयंसेवक नियुक्ति किए जा रहे हैं जो वेटलैंड की देखभाल और जागरूकता बढ़ाने में मदद करें। वेटलैंड के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना लागू की जा रही है, जिसमें गंदगी हटाना, पानी के प्रवाह को बहाल करना और प्रवासी पक्षियों के लिए आवासों को बेहतर बनाना शामिल है। अमृत सरोवर मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो भूजल रिचार्ज और वेटलैंड्स के संरक्षण में मदद कर रहे हैं। इको टूरिज्म विकास बोर्ड भविष्य के ब्रांड एम्बेसडर भी तैयार कर रहा है, जिसके तहत युवा टूरिज्म क्लबों के सदस्यों को विभिन्न अवसरों पर प्राकृतिक स्थलों, पक्षी विहारों आदि का भ्रमण कराया जाता है। ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर
एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुई थी, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था, जिन्हें मान्यता मिली थी। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को दुनिया भर के वेटलैंड सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कन्वोकेशन हुआ था। इस समझौते में दुनिया के 170 से ज्यादा देश शामिल हुए। रामसर कन्वोकेशन की संधि 21 दिसंबर 1975 से लागू हुई। संधि के मुताबिक इसमें ऐसे वेटलैंड का चयन किया जाता है जो जल प्रवाही हो, पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास हो एवं जैव विविधता की संभावनाएं हो। संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य एवं देश की होती है। रामसर साइट का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों को नष्ट होने से बचाना और उनके प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना है। यह स्थल जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या में तेजी से वृद्धि प्रदेश सरकार के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रयासों को विश्व मानचित्र पर उकेरता है।